हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल जो है हमने लास्ट में पढ़ा था सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ़ एवर। उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है हमारा फ्री। अब फ्री हमारा एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ होता है, एज अ एडवर्ब भी यूज़ होता है और इसके कई मतलब होते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम फ्री का मतलब देखें तो फ्री का मतलब होता है मुफ्त, मतलब फ्री में कोई चीज़ हो रही है। जब हमें सेंस देना हो कि फ्री में हमें कुछ मिल रहा है, फ्री में मेडिसिन्स मिल रही हैं, फ्री में कोई सर्विस मिल रही है, तो उस केस में जब भी हमारा मीनिंग जो है मुफ्त वाला होता है तो उस केस में हमारा एडजेक्टिव हो या फिर एडवर्ब हो, हमें कैसे भी यूज़ करना हो, दोनों केसेस में हम क्या लिखेंगे, फ्री ही लिखेंगे। एक दूसरा केस होता है, मतलब जब फ्री का मतलब होता है आज़ाद, हम फ्री हैं अब से, तो उस केस में भी हम क्या लिखते हैं, फ्री लिखते हैं ना। तो उस केस में दो तरीके से यूज़ होता है। एक तो हमारा जब एडवर्ब हो, एक होता है जब एडजेक्टिव हो। एडजेक्टिव जब होगा तब तो हम इसको फ्री लिखेंगे, जब हमारा एडवर्ब होगा उस केस में हम इसको फ्रीली लिखेंगे। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले दिस इज़ अ फ्री टिकट, मतलब ये मुफ्त की टिकट है, तो हम यहाँ पे फ्री लिखेंगे, एडजेक्टिव है। आई परचेज द मेडिसिन फ्री, हमें पता है यहाँ पे मुफ्त वाली बात चल रही है कि मैंने जो मेडिसिन है वो फ्री में ख़रीदी है, तो यहाँ पे ये एज अ एडवर्ब यूज़ हुआ है, यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। यहाँ पे एडजेक्टिव, यहाँ पे एडवर्ब, लेकिन दोनों केसेस में हमने लिखा क्या है, फ्री ही लिखा है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वी कैन मूव फ्रीली इन आवर कंट्री, मतलब हम अपनी कंट्री में आज़ादी से घूम सकते हैं, तो यहाँ पे आज़ादी वाला सेंस है। और यहाँ पे हमारा एज अ एडवर्ब यूज़ हुआ है, वर्ब के लिए यूज़ हुआ है तो एडवर्ब हुआ। तो एडवर्ब के केस में हमने पढ़ा था कि फ्रीली लिखेंगे, फ्री नहीं लिखेंगे। इंडिया इज़ अ डैश कंट्री, इंडिया एक आज़ाद कंट्री है, तो उस केस में हम सेंस तो आज़ादी का ही दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ये है क्या, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव केस में हम फ्री ही लिखते हैं, हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है हार्ड और हार्डली। हार्ड और हार्डली एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। हार्ड मतलब, एक तो हार्ड का मतलब होता है सख्त, मतलब ताकतवर उस केस में, या फिर एक बहुत हार्ड तरीके से उसने मेहनत की, मतलब बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही उस, ठीक है। और दूसरा होता है एक हार्डली। हार्डली और हार्ड का कोई भी लेना देना नहीं है। हार्डली और हार्ड दोनों का अलग अलग मतलब होता है। हार्ड और हार्डली का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, तो ये दोनों ही अलग अलग सेंस देते हैं। तो जब भी हम हार्ड वाला मीनिंग देना हो हमें, तो उस केस में क्या होता है, जब भी हमें हार्ड मतलब सख्त या फिर मेहनत वाला मीनिंग देना है, तो उस तरीके से हम दोनों एडवर्ब के केस में भी और एडजेक्टिव के केस में भी हार्ड यूज़ करेंगे। जब हमें हार्डली का मतलब होता है नो एफर्ट्स, मतलब इसका मतलब ना के बराबर होता है। हार्डली मीन्स ना के बराबर, ऑलमोस्ट, नेवर, ऑलमोस्ट, नो, उस तरीके से हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। नेगेटिव सेंस देता है। हार्डली क्या है, नेगेटिव वर्ड है एक। तो ये जो है वर्ब से पहले यूज़ होता है, मतलब ये एडवर्ब की तरह यूज़ होता है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ ही नहीं होता है। और इसका मतलब क्या होता है, नो एफर्ट्स, मतलब ऑलमोस्ट नेवर, इस तरीके के इसके मतलब होते हैं, नेगेटिव सेंस में यूज़ होते हैं। ही हार्ड वर्क एंड इज़ बाउंड टू फेल। हार्ड मतलब उसने बहुत मेहनत की और इसीलिए वो फेल हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब उसने ना के बराबर काम किया इसीलिए वो फेल उसको होना ही था, ठीक है। ही वर्क्स हार्डली एंड कमिटेड टू हिज गोल, वो ना के बराबर काम कर रहा है और कमिटेड है अपने गोल से, तो ये तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो उल्टा मीनिंग दे रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही वर्क्स हार्ड, मतलब वो बहुत मेहनत कर रहा है और कमिटेड है अपने गोल से। यहाँ पे हार्ड लिखी जगह हार्ड आ जाएगा। दिस इज़ अ हार्ड सरफेस, यहाँ पे मजबूत की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हमारा हार्ड यूज़ होएगा। यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है। ऊपर वाले केस में क्या था, एडवर्ब था, तो दोनों का बताया जा रहा है कि एज ए एडजेक्टिव, एज ए एडवर्ब, दोनों केसेस में हार्ड ही लिखा जाता है। उसके बाद सेम इसी तरीके से फास्ट और फास्टली। फास्ट का फास्टली से कोई लेना देना नहीं है और फास्टली कोई वर्ड होता भी नहीं है, ठीक है। फास्ट ही एज अ एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों केसेस में यूज़ किया जाता है। दिस इज़ अ फास्ट ट्रेन और दिस ट्रेन रन्स फास्ट,
तो फास्टली नहीं आएगा, फास्ट ही आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो लुक की। लुक जो है हमारा, इसके साथ काफ़ी फिक्स पोजीशन यूज़ होती हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, जैसे कि लुक एट, लुक, लुकिंग फॉर, लुक इनटू, लुक आफ्टर। लुक एट का मतलब क्या होता है, देखना। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, ढूंढना। लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, ठीक है। इन सभी प्रीपोजिशन के साथ हम यहाँ पे जो ये लुक है ना, वैसे तो हमारा लुक क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, नॉर्मल केसेस में लिंकिंग वर्ब होता है, लेकिन जब भी इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लग जाती है तो ये जो है हमारा लिंक वर्ब नहीं रहता है और ये हमारा नॉर्मल वर्ब की तरह काम करेगा और ये हमारा एक फ्रेज़ बन जाएगा और इसके बाद जो है ना फिर हमारा आईएनजी वाला फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जब भी हमारा काम हो रहा होगा तो एक्शन वर्ब बन जाएगा, तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं रहेगा और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में एक्शन वर्ब बन जाएगा। उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है समटाइम्स, समटाइम और सम टाइम। समटाइम्स लिखा है मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है SOMETIMES, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कभी कभी, और सम टाइम जब ऐसे नहीं लगा मतलब फ्यूचर में किसी टाइम पे, ठीक है। उसके बाद सम और टाइम अगर अलग अलग लिखा है तो मतलब इसका मतलब होता है कुछ समय की बात हम कर रहे हैं। माई फादर समटाइम्स गोज़ फॉर अ वॉक, मतलब मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो कभी कभी वॉक पे जाते हैं। आई विल मीट यू डैश टुमारो, मतलब फ्यूचर में किसी टाइम की बात हो रही है तो सम टाइम। आई नीड डैश टू कम्प्लीट दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए, तो सम और टाइम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद बात हो रही है स्पेशली और स्पेशली की। जब स्पेशली में स्टार्टिंग में हम ई लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम ग्रुप की बात कर रहे हैं और उस ग्रुप में से किसी एक स्पेशली इस पर्सन की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली किस चीज़ की बात कर रहे हैं तो उस केस में हम यूज़ करते हैं स्पेशली, ठीक है। और दूसरा जो होता है, ये जो स्पेशली होता है इसका मतलब होता है ख़ास तौर पर। जैसे कि एग्जांपल्स देखेंगे तो आई बॉट दिस वॉच डैश फॉर माई ब्रदर, मतलब ख़ास तौर पे मैं अपने ब्रदर के लिए लेके आई हूँ ये वॉच, तो उस केस में मैंने स्पेशली लगा दिया। आई लाइक ऑल द स्पोर्ट्स स्पेशली क्रिकेट, मतलब मुझे सारे स्पोर्ट्स पसंद है लेकिन क्रिकेट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इस ग्रुप की बात करी और ग्रुप में से एक को मैंने उठाया और बता दिया। जब मैं हमारे ग्रुप में, हमारी सेंटेंस में किसी ग्रुप की बात नहीं हो रही, नॉर्मल ख़ास तौर पे इस तरीके से बात की जा रही तो हम लगाएंगे स्पेशली, और जब हमारे ग्रुप की बात हो रही है और ग्रुप में से किसी एक को अलग से बताया जा रहा है तो उस केस में हम ये वाला स्पेशली लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आती है बात हाई और हाईली की। हाई का मतलब होता है ऊंचा या ज़्यादा, और एज अ एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों केसेस में हम इसको हाई ही लिखते हैं। दूसरा आता है हाईली। हाईली का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, हाई से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब अलग होता है रिस्पेक्टेड, ठीक है। जैसे कि दिस बिल्डिंग इज़ हाई, यहाँ पे ऊंची की बात हो रही है। हिज टेम्परेचर इज़ हाई, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ये बात हो रही है। द टेम्परेचर रोज हाई, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। ही इज़ हाईली रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट से रिलेटेड बात हो रही है तो मतलब वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन है, इस तरीके से बात हो रही है। उसके बाद कुछ हमारा क्या होता है, हमारा एक सिंपल सा केस आता है कि जब भी हमारा एडजेक्टिव लिखा है, एडजेक्टिव के साथ जब भी हम ly लगाएंगे तो हमारा बनता है एडवर्ब, ठीक है। और जब भी हम नाउन के साथ ly लगाते हैं तो हमारा बनता है एडजेक्टिव। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मैंने लेज़ी लिखा है और उसका मुझे एडवर्ब बनाना है तो मैं क्या लिखूँगी, लेज़ीली। सैड लिखा है तो सैडली, क्वाइट लिखा है तो क्वाइटली। और अगर मैं नाउन में लगा रही हूँ तो मतलब मैंने लिखा फ्रेंड, तो मैं लिखूँगी फ्रेंड का क्या बन जाएगा, फ्रेंडली, ठीक है। उसके बाद कोवर्ड लिखा है तो कोवर्डली, माइजर लिखा है तो माइजरली, इस तरीके से जो है इसके मतलब होते हैं। जैसे गोड लिखा है तो गोडली, मैन लिखा है तो मैनली, ठीक है। ही टॉक्ड टू मी फ्रेंडली, ही टॉक टू मी फ्रेंडली। फ्रेंडली तो क्या हमारा क्या होता है, हमने भी पढ़ा एडजेक्टिव होता है, तो मतलब ये यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव तो यहाँ पे कोई सेंस बन नहीं रही है, यहाँ पे तो हमें एडवर्ब की ज़रूरत है, तो हम फ्रेंडली नहीं लिख पाएंगे। तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ही टॉक टू मी इन अ फ्रेंडली मैनर। यहाँ पे इन अ फ्रेंडली मैनर या इन अ फ्रेंडली वे, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया है, ठीक है।
द पीपल वर्शिप्ड हिम गॉडली। गॉडली हमारा एडवर्ब तो है नहीं और यहाँ पे तो हमें एडवर्ब चाहिए, तो हम एडवर्ब तो नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए इसको हटा के हम फ्रेज लिख देंगे इन अ गॉडली मैनर या इन अ गॉडली वे। ठीक है। कॉवर्ड क्या होता है? कायर इंसान होता है, माइजर होता है कंजूस इंसान। ये दोनों ही हमारे क्या है? नाउन है। और अगर एडजेक्टिव बनाना है इनको तो हम क्या लिखेंगे? कावर्डली या फिर माइजरली। ही रैन फ्रॉम द बैटल फील्ड कावर्डली, मतलब वो बैटल फील्ड से भाग गया डर के। तो यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत है? एडवर्ब की ज़रूरत है। एडवर्ब तो लगा नहीं पाएंगे क्योंकि कावर्डली तो एडजेक्टिव होता है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? इन अ कावर्डली वे। ही लिव्ड हिज लाइफ माइजरली। यहाँ पे लिव्ड के लिए लिखा है तो यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब यहाँ पे हम लगा नहीं पाएंगे क्योंकि माइजरली एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं होता है, तो क्या लिखना पड़ेगा? इन अ माइजरली वे। उसके बाद हमारा आता है इनविजिबल प्रोनाउन। मतलब जैसे बहुत सारे हमारे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे लिखे होते हैं, हम लिख देते हैं टुमारो विल बी हॉलीडे, यस्टरडे वाज अ हॉलीडे। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि जो ये टुमारो है, यस्टरडे है, ये हमें फ्रेम ऑफ टाइम बताते हैं। ये कभी भी ये हमारे एडवर्ब होते हैं, और एडवर्ब के बाद तो हमें ऑब्वियसली बाद में हमें बताना पड़ता है, हमें एडवर्ब के बाद इन्वर्जन लगाना पड़ता है। इन्वर्जन के लिए हमें नाउन भी चाहिए, यहाँ पे तो कहीं नाउन है ही नहीं, तो हम इसको स्टार्टिंग में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है। तो हम क्या लिखना पड़ेगा? इससे पहले हम हमेशा क्या लगा देंगे? इट लगा देंगे। इट क्या होता है? हमारा इनविजिबल प्रोनाउन होता है। मतलब जब भी हमारा कोई सब्जेक्ट ना हो या फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो तो उस केस में हम इट लगा सकते हैं। तो इट वॉज अ हॉलीडे येस्टरडे, इट विल बी हॉलीडे टुमारो, इट इज़ 2:20 PM नाउ, द स्कूल विल बी क्लोज्ड। ऑन टुमारो नहीं आएगा क्योंकि जब भी हमें एडजेक्टिव लिखे हो हमारे, तो मतलब ऐसे भी वर्ड्स लिखे हो ना, तो उनसे पहले कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। जैसे टुमारो हो गया, एवरीवेयर हो गया, एनीवेयर हो गया, इन सब से पहले कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हम। तो मतलब एडवर्ब से पहले भी कभी भी हमें प्रीपोजिशन नहीं लगानी है। ठीक है। उसके बाद हमारा देयर और हेयर। देयर और हेयर ये जो है हमारे क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेसेस है। देयर अपीयर्स अ फॉल्ट इन द मैकेनिज्म ऑफ दिस मशीन। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो देयर हेयर ये जो वर्ड्स हैं, ये हमारे क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एज अ सब्जेक्ट, एज अ सिंगुलर और प्लूरल काम नहीं करते हैं। इनके आगे जो भी हमारा सब्जेक्ट लिखा होगा, जो भी नाउन लिखा होगा ना, उसके हिसाब से इनके साथ वर्ब लगती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ए फोर्थ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने वर्ब भी अपीयर सिंगुलर लगा दी। देयर अपीयर्स टू बी अ नंबर ऑफ फोल्ड्स, मतलब मैनी। ए नंबर ऑफ फोल्ड्स, जब भी ऐसा फ्रेज यूज होता है इसका मतलब होता है मैनी। तो हम यहाँ पे क्या प्लूरल वर्ब लगाएंगे तो अपीयर आ जाएगा। देयर हैज़ ऑलवेज बीन एजुकेशन बट देयर हैज़ेंट ऑलवेज बीन स्कूल्स। स्कूल्स क्या है? हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हैवेंट लिखेंगे। हेयर कम्स द बैट्समैन वो इज़ प्रेज्ड बाय एवरीवन। हेयर कम द बैट्समैन, सिंगुलर है बैट्समैन, तो यहाँ पे हमें कम्स लिखना पड़ेगा। उसके बाद फेयरली और रेदर हम कर चुके हैं। फेयरली पॉजिटिव केस में यूज़ होगा, रेदर नेगेटिव केस में। फेयरली टैलेंटेड, फेयरली करप्ट नहीं लिख पाएंगे, ये हम कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे डेली और एवरीडे की। डेली और एवरीडे कैन बी यूज्ड ओनली एट द एंड। ये जो है ऐसे वर्ड्स जो भी हैं, डेली है, एवरीडे है, ये हम सिर्फ लास्ट में यूज़ कर सकते हैं। ना तो हम वर्ब से पहले, ना बिल्कुल स्टार्टिंग में, ना हम वर्ब के बाद, किसी भी जगह पे हम यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ लास्ट में यूज़ करते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि ही डेली वर्कड हार्ड, तो बीच में लगा दिया तो ये गलत हो गया। ही वर्कड हार्ड डेली फॉर द सक्सेस, ये भी गलत हो गया। ही वर्कड हार्ड फॉर द सक्सेस डेली, तो हम डेली क्या लगाएंगे? लास्ट में लगाएंगे। ओनली और जस्ट ये जो है हमारे कहीं भी किसी भी जगह पे यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो है हर केस में हमारे सेंटेंस का मीनिंग जो है चेंज हो जाता है। मतलब जिस वर्ड से भी पहले ओनली या जस्ट लिखा होगा, तो मतलब जिस भी वर्ड से पहले ओनली या जस्ट लिखा होगा वो उसी के बारे में बताएंगे। ठीक है। जैसे आई ओनली वॉन्ट टू मीट यू, मतलब आई ओनली वॉन्ट से पहले लगाया, मतलब मैं सिर्फ चाहती हूँ तुमसे मिलना। तो आई वॉन्ट ओनली टू मीट, आई वॉन्ट ओनली टू मीट, मतलब मैं सिर्फ मिलना चाहती हूँ। यहाँ पे ऊपर क्या था? ओनली वॉन्ट, मतलब चाहने से पहले ओनली लिखा हुआ था, मतलब मैं सिर्फ चाहती हूँ। दूसरे में क्या लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट ओनली, मैं सिर्फ मिलना चाहती हूँ, मतलब इस तरीके से बातें हो रही हैं। आई वॉन्ट टू मीट ओनली यू, मतलब ओनली किससे पहले लगा हुआ है? यू से, मतलब सिर्फ तुमसे। तो
ओनली आई मतलब सिर्फ मैं, तो मतलब जिस भी वर्ड से पहले लिखा है ओनली वो उसी के बारे में बता रहा है। यहाँ पे सिर्फ मैं, यहाँ पे सिर्फ तुम, यहाँ पे सिर्फ चाहना है, यहाँ पे मिलना, मतलब जिस भी वर्ड से पहले लिखा हुआ है उसी को ये मॉडिफाई कर रहा है, उसी के बारे में बता रहा है। ही वॉज डिसअपॉइंटेड एज ही कोल्ड ओनली सॉल्व अ क्वेश्चन, मतलब वो डिसअपॉइंट हो गया, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सॉल्व कर पाया। ही कुड ओनली सॉल्व अ क्वेश्चन, क्या वो सॉल्व के लिए बताया जा रहा है ओनली? नहीं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाया, इसलिए वो डिसअपॉइंट हो गया। तो हमें ये जो ओनली है ये क्वेश्चन से पहले लिखना पड़ेगा, ओनली अ क्वेश्चन। ही ओनली डाइड ओनली अ मंथ अगो, मतलब वो सिर्फ मर गया। सिर्फ मर गया कि कोई सेंस नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं कि वो मर गया सिर्फ 1 महीने पहले, मतलब वो 1 महीने पहले के लिए ओनली लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ओनली यहाँ पे लिख देंगे। तो ठीक है गाइस, आज की क्लास हमारी यही है। एडवर्ब का टॉपिक जो है हमारा ख़त्म हो गया है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।